बीजेपी और आरएसएस के वो जो गद्दार लोग हैं, जो हिंदुस्तान के गद्दार हैं, ये लोग हिंदुस्तान की जो एकता और अखंडता है इसको नहीं मानते और ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है एकता और अखंडता, जिसके ज़रिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि सब एक साथ रहें। इनका मकसद मगर बकरे को बचाना नहीं है, इनका मकसद है आपस में फूट पैदा करना। नहीं, ये बात उठाते हैं कि बकरे की कुर्बानी यानी कि बकरे की बलि तो बहुत सारे मंदिरों में भी दिया जाता है, तो क्या उसे भी बंद कर दिया जाए? मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, ये हिंदू राष्ट्र कायम करना। मगर ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लोग हमेशा फूट डालकर फसाद कर कर अपनी राजनीति करते चले आए हैं और आज भी ये लोग नए नए बकरे का फोटो सब जगह लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर ये अपनी राजनीति कर रहे हैं और अब आपस में फसाद कराने के चक्कर में लगे हुए। इस वक्त हमारे साथ राफी अहमद सिद्दीकी, शहर के मारूफ समाजी कारकुन, इस वक्त हमारे साथ है। राफी भाई, ये अभी देखा जा रहा है आगे में कुर्बानी है और जगह जगह बंगाल में जो है बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जा रही है बकरा को लेके, तो इसके पीछे आपको क्या इनिशिएटिव लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई डीके में मौका देने का हमें कि इस बारे में बात करने के लिए। मैं सबसे पहले ये बात बता दूं कि सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये लोग जो हैं ये होर्डिंग्स लगा रहे हैं बकरे का फ़ोटो लगाकर। इनका मकसद मगर बकरे को बचाना नहीं है, इनका मकसद है आपस में फूट पैदा करना। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं जो ये लोग हैं, ये जो बीजेपी के और आरएसएस के लोग जो यहाँ पर इक़्तिदार में आए हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ़ और सिर्फ फूट डालकर नफ़रत की राजनीति कर कर, और ये सिर्फ नफ़रत ही की राजनीति कर सकते हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। क्यों नहीं ये बात उठाते हैं कि बकरे की कुर्बानी यानी कि बकरे की बलि तो बहुत सारे मंदिरों में भी दिया जाता है, तो क्या उसे भी बंद कर दिया जाए? बकरे की बलि बाकी बहुत सारे पूजा में होता है, जब काली पूजा होता है या इस तरह से बहुत सारी पूजा जब होते हैं तो उस वक्त बकरे की बलि दी जाती है, उसको भी क्या ये बंद कर देंगे? ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ के अलावा कुछ नहीं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि हिंदू राष्ट्र कायम करना। मगर ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, यहाँ तक के अपने हिंदू भाई को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो बकरा खाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हर कोई नहीं खाता, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो बकरा खाते हैं और ऐसे भी हमारे भाई हैं जो नहीं खाते। और यही हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मजबूती है कि हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। ये भूल गए कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता इसी में सबसे बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी मजबूती और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है वो हमारे हर कौम का एक साथ होना है। मगर ये हिंदुस्तान की ताकत को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को इनसे खतरा है। ये लोग चाहते हैं कि आपस में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कर दें, फूट पैदा कर दें, ताकि आपस में लड़ाई करा के हिंदुस्तान को ये तोड़ पाएं। मुझे तो डर है कि क्या इनका मंशा दोबारा कोई बंटवारा कराने का तो नहीं है। ये लोग गंदे लोग हैं और इनके मकसद हमेशा जो है गलत रहा है। ये लोग हमेशा फूट डालकर फसाद कर कर अपनी राजनीति करते चले आए हैं और आज भी ये लोग नए नए बकरे के फोटो सब जगह लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये अपनी राजनीति कर रहे हैं और अब आपस में फसाद कराने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये आपका इशारा किसके? मेरा इशारा क्लियर है, ये बीजेपी और आरएसएस के वो जो गद्दार लोग हैं, जो हिंदुस्तान के गद्दार हैं, ये लोग हिंदुस्तान की जो एकता और अखंडता है इसको नहीं मानते और ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है एकता और अखंडता, जिसके ज़रिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि सब एक साथ रहें। क्योंकि तोड़ने से ही ये लोग अपने इक़्तिदार में बैठ पाएंगे, तो इनका मकसद है इसको तोड़ देना और ये तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, अभी भी हैं।